हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर से W.V. ईट्स की बायोग्राफी को। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे आज की बायोग्राफी के ऊपर। तो बायोग्राफी से सबसे पहले हम W.V. ईट्स के बॉर्न के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो W.V. ईट्स का जन्म जून 13, 1865 इन आयरलैंड यानी 13 जून 1865 में आयरलैंड में W.V. ईट्स का जन्म हुआ था। अब इनकी डाइड यानी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 28, 1939 इन फ्रांस, यानी इनकी जो मृत्यु थी वो 28 जनवरी 1939 में फ्रांस में हुई थी। अब जानते हैं इनका फुल नेम कि इनका पूरा नाम क्या था। तो W.V. ईट्स का जो पूरा नाम था वो था विलियम बटलर ईट्स। इनके फादर का नाम था जॉन बटलर ईट्स। इनकी मदर का नाम था सुसैन पॉलेक्स फैन। W. ईट्स की जो शादी हुई थी वो हुई थी जॉर्जियाना हाइड लीच के साथ इन 1917 में, यानी 1917 में जॉर्जियाना हाइड लीच के साथ इनका विवाह हुआ था। अब इनके बच्चों के बारे में जानते हैं। W.V. ईट्स के दो बच्चे थे, एन ईट्स और दूसरा विलियम माइकल ईट्स। अब इनकी एजुकेशन के बारे में जानते हैं। तो इनकी जो एजुकेशन थी वो डबलिन और लंदन में इनकी एजुकेशन हुई थी। तो ये हो गए इनके डेथ, बर्थ और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं कुछ मेजर वर्क्स के बारे में कि इनके मेजर वर्क्स कौन कौन से थे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। द वंडरिंग ऑफ डिज़ाइन 1889 में आया। द काउंटलेस कैथलीन 1892 में आया। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर 1894 में आया। द किंग्स थ्रेशोल्ड 1904 में आया। ईस्टर 1916 में आया। द सेकंड कमिंग 1920 में आया। द कैट एंड द मून 1924 में आया। द टावर 1928 में आया और सेलिंग टू बाइजेंटियम 1928 में आया। तो दोस्तों, ये थे W.V. ईट्स के कुछ मेजर वर्क्स। अब बात करते हैं W.V. ईट्स पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। पहला फैक्ट है, ही इज द फर्स्ट आयरिशमैन टू गेट नोबेल प्राइज इन 1923। W.V. ईट्स को 1923 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला और ये फर्स्ट आयरिश मैन थे। सेकंड पॉइंट, ही इज कॉल्ड द लास्ट रोमांटिक। दोस्तों, इनको लास्ट रोमांटिक के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, इम्पॉर्टेंट है। ईट्स वॉज द फाउंडर ऑफ एबे थिएटर। जो W.V. ईट्स थे वो एबी थिएटर के फाउंडर थे, यानी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट, W.V. ईट्स इज कंसीडर्ड एज सिम्बोलिस्ट पोएट, ड्रामाटिस्ट एंड मिस्टिक पोएट। इनको सिम्बोलिस्ट पोएट, ड्रामाटिस्ट और मिस्टिक पोएट के नाम से भी समझा जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, W.V. ईट्स वॉज एन एंग्लो आयरिश। ये एंग्लो आयरिश थे, क्योंकि आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था इसलिए ये एंग्लो आयरिश थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, इन मेमोरी ऑफ W.V. ईट्स। W.V. ईट्स की याद में इज पेन्ड बाई W.H. ऑडन। W.H. ऑडन ने एक पोएम लिखी जो W.V. ईट्स की मेमोरी के ऊपर थी, इनकी डेथ के ऊपर, इनकी डेथ के ऊपर एक पोएम लिखी थी, वो इन मेमोरी ऑफ W.V. ईट्स थी। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट, और अगला पॉइंट है, एबे थिएटर एस्टाब्लिश्ड। एबे थिएटर एस्टाब्लिश्ड हुआ था इन 27 दिसंबर 1904, यानी 27 दिसंबर 1904 में। कहाँ पर एस्टाब्लिश्ड हुआ था?
इन डबलिन आयरलैंड में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, W.V. ईट्स वॉज द वॉर लीडर। इनको वॉर लीडर कहा जाता था। और किसके वॉर लीडर थे ये? सेल्टिक रिवाइवल के ये वॉर लीडर थे। चलिए जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर इज़ अ ड्रामा। W.V. ईट्स का ड्रामा है लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर, रिटन इन वन एक्ट। ये वन एक्ट में लिखा गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, काउंटलेस कैथलीन इज रिटन इन ब्लैंक वर्स ड्रामा। जो काउंटेस कैथलीन है वो ब्लैंक वर्स ड्रामा है W.V. ईट्स के द्वारा लिखा हुआ। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, व्हेन यू आर ओल्ड ए पोयम। यह एक पोयम है बाई W.V. ईट्स, W.V. ईट्स के द्वारा लिखी गई एंड एड्रेस टू मॉडगॉन। दोस्तों ये पोयम मॉडगॉन को एड्रेस की गई। आइए मॉडगॉन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों मॉडगॉन, W.V. ईट्स मॉडगॉन से बहुत प्यार किया करते थे और W.V. ईट्स ने मॉडगॉन को शादी का प्रपोज़ल भी दिया था, लेकिन मॉडगॉन ने इस शादी के प्रपोज़ल को ठुकरा दिया था। तब मॉडगॉन की एक स्टेप डॉटर थी W.V. ईट्स ने उनको भी शादी का प्रपोज़ल दिया, लेकिन उसने भी W.V. ईट्स के शादी के प्रपोज़ल को ठुकरा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इटर्निटी ऑफ लाइफ इज़ द थीम ऑफ सेलिंग टू वाइजेंटियम। W.V. ईट्स की बहुत शानदार पोयम है सेलिंग टू वाइजेंटियम। उसकी थीम जो है ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इटर्निटी ऑफ लाइफ है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ईट्स इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी। W.V. ईट्स 20th सेंचुरी के फॉरमोस्ट फिगर थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1867 में हिज फैमिली मूव्ड टू इंग्लैंड। W.V. ईट्स की जो फैमिली थी वो इंग्लैंड चली गई थी। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इन 1887 यानी 1887 में हिज फैमिली रिटर्न टू लंदन। इनका परिवार लंदन पुनः लौटकर आया था। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी जान लेते हैं। इन 1902 में ही बिकेम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आयरिश नेशनल ड्रामेटिक सोसाइटी। 1902 में W.V. ईट्स फाउंडर प्रेसिडेंट बने। कहाँ के फाउंडर प्रेसिडेंट बने? आयरिश नेशनल ड्रामेटिक सोसाइटी के। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1916 में ईट्स रिफ्यूज अ नाइटहुड ऑफर। W.V. ईट्स ने नाइटहुड की उपाधि को ठुकरा दिया था। ये उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई जा रही थी? बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उन्होंने इस नाइटहुड उपाधि को 1916 में रिफ्यूज कर दिया था, ठुकरा दिया था। पॉइंट नंबर लास्ट, इन 1922 में ईट्स वॉज इलेक्टेड अ सीनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट। 1922 में W.V. ईट्स को आयरिश फ्री स्टेट का सीनेटर इलेक्ट किया गया था, मतलब सीनेटर चुना गया था। तो दोस्तों ये हो गई W.V. ईट्स की बायोग्राफी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।